नमस्कार। कभी कभी भक्ति और महत्वाकांक्षा के बीच की जो लाइन होती है ना, वो बहुत धुंधली हो जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक राजा के अटूट प्रण की, देवताओं की चिंता की और एक ऐसी दिव्य यात्रा की जिसने भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम को जन्म दिया। चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से। जरा सोचिए तो, क्या होता अगर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवों में से एक भगवान शिव लंका के राजा के साथ चले जाते। यह सिर्फ एक राजा की जिद नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकती थी। और इस पूरी कथा के केंद्र में है एक ही किरदार, लंका का राजा रावण। वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था जिसकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन हां, इस भक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी छिपा हुआ था। रावण का मकसद एकदम साफ था। वो चाहता था कि भगवान शिव अपना घर कैलाश छोड़कर उसके साथ लंका में रहें। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी लंका को एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। उसकी लंका हमेशा के लिए बन जाती अजय। और इस लक्ष्य को पाने के लिए रावण ने ऐसी तपस्या शुरू की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सालों तक कठोर तप किया, लेकिन जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। पहला, दूसरा, करते करते 9 सिर चढ़ा दिए। और जैसे ही वो अपना 10वां और आखिरी सिर चढ़ाने ही वाला था, रावण की भक्ति की इस पराकाष्ठा को देखकर आखिरकार स्वयं महादेव का दिल भी पिघल गया और अंत में वो अपने सबसे बड़े भक्त के सामने प्रकट हो ही गए। उनकी आवाज में करुणा भी थी और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भी। उन्होंने रावण को देखा और उसे वो मौका दिया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था, वरदान मांगने का। रावण ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने वही मांगा जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। प्रभु, मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव मान तो गए, पर यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्होंने कहा कि वो खुद तो नहीं चलेंगे, लेकिन अपना ही एक रूप, एक पवित्र शिवलिंग रावण को देंगे। मगर इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। और शर्त ये थी कि इस शिवलिंग को लंका पहुंचने तक रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है, क्योंकि जिस पल इसे जमीन पर रखा गया, शिव वहीं पर स्थापित हो जाएंगे और फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं पाएगी। अब जैसे ही ये खबर स्वर्ग पहुंची, वहां तो देवताओं में हड़कंप मच गया। सिर्फ ये सोचकर कि रावण अजय हो जाएगा, उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। देखिए, प्रॉब्लम एकदम क्लियर थी। अगर ये शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण की शक्ति का कोई अंत नहीं होगा। तो अब सवाल यह था कि इसे रोका कैसे जाए। इस बड़ी मुश्किल के समाधान के लिए सभी देवता मदद मांगने पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण से ब्राह्मण का भेष बदला और रावण के रास्ते में पहुंच गए, उसे रोकने के लिए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां एक तरफ थी रावण की सालों की भक्ति और दूसरी तरफ थी देवताओं की दिव्य योजना, और दोनों का आमना सामना होने ही वाला था। यात्रा के बीच में किस्मत ने अपना खेल खेला। रावण को अचानक लघु शंका की बहुत तेज इच्छा हुई। अब वो क्या करता? दुविधा में उसने पास खड़े ब्राह्मण को वो कीमती शिवलिंग सौंपा और बस एक ही बात दोहराई, कुछ भी हो जाए इसे जमीन पर मत रखना। और बस यही तो देवताओं की योजना थी। जैसे ही रावण वहां से हटा, ब्राह्मण के भेष में विष्णु ने कुछ पल इंतजार किया और फिर शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लौटा और उसने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो चुका था। तभी एक आकाशवाणी गूंजी जिसने भगवान शिव की इच्छा को साफ कर दिया। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गई और आज वही जगह देवघर यानी देवताओं का घर के नाम से जानी जाती है। पर एक सवाल और है, इस मंदिर का नाम बैद्यनाथ धाम ही क्यों पड़ा? इसका राज भी रावण की उसी भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाम है बैद्यनाथ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैद्य, जिसका मतलब है डॉक्टर, और नाथ यानी भगवान। याद है जब रावण ने अपने सिर अर्पित किए थे,
कथाओं के मुताबिक तब भगवान शिव ने ही एक वैद्य का रूप लेकर उसके उन घावों को भरा था, उसे ठीक किया था। इसीलिए वो सिर्फ जगत के नाथ नहीं बल्कि अपने भक्तों के दुखों का इलाज करने वाले वैद्य भी हैं। और रावण की भक्ति से जुड़ी वो पौराणिक घटना आज भी करोड़ों लोगों की जीती जागती आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कावड़ यात्रा। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा से पवित्र जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने आते हैं। ये उसी अटूट विश्वास का प्रतीक है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, एक तरफ थी रावण की असीम भक्ति और दूसरी तरफ था देवताओं का ब्रह्मांड को बचाने का संकल्प। इस दिव्य लीला में आखिर जीत किसकी हुई? शायद दोनों की। रावण को अपनी भक्ति का फल भी मिला और देवताओं ने ब्रह्मांड का संतुलन भी बनाए रखा। ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है